आहट, जिसने शादी की वो खून के आंसू रोएगा। हिस्सा अव्वल। तारुफ। पुराने जमाने में एक गांव था जिसका नाम चनार था। ये गांव अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर था, लेकिन इस गांव के बारे में एक खौफनाक कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि जिसने भी इस गांव में शादी की वो खून के आंसू रोएगा। हिस्सा दुवम। कहानी का आगाज। एक दिन एक नौजवान लड़का जिसका नाम आरिफ था अपने वालिदैन के साथ इस गांव में आया। आरिफ एक मेहनती और ईमानदार नौजवान था। उसने गांव में एक खूबसूरत लड़की ज़ैनब से मुलाकात की और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उनकी मोहब्बत जल्द ही शादी में बदलने की ख्वाहिश में बदल गई। हिस्सा सिवम। खबरदार करने वाले बुजुर्ग। जब आरिफ और ज़ैनब ने अपनी शादी का ऐलान किया तो गांव के बुजुर्गों ने उन्हें खबरदार किया। उन्होंने कहा कि इस गांव में शादी करने वाले जोड़ों पर एक नहुसत है। आरिफ ने इस बात को अफवाह समझा और नजरअंदाज कर दिया। हिस्सा चहारुन। पहली आहट। शादी की रात आरिफ और ज़ैनब अपने नए घर में थे। अचानक आरिफ ने एक अजीब आहट सुनी। उसने सोचा कि शायद ये उसकी सुनने में गलती है, लेकिन जैसे जैसे रात गुजरती गई वो आहट बढ़ती गई। हिस्सा पंजुम। खौफ का आगाज। अगले दिन आरिफ ने ज़ैनब को रात के वाकया के बारे में बताया। ज़ैनब भी परेशान हो गई क्योंकि इसने भी वो आहट सुनी थी। दोनों ने फैसला किया कि वो इस मामले की तहकीक करेंगे। शशम। बुजुर्ग की नसीहत। आरिफ और ज़ैनब गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा हफीज के पास गए। बाबा हफीज ने उन्हें बताया कि बरसों पहले एक जोड़े ने यहाँ शादी की थी। इनकी शादी के बाद उन पर एक खौफनाक बिला ने हमला किया था। हिस्सा हफ्तम। माजी की कहानी। बाबा हफीज ने बताया कि वो जोड़ा बहुत खुश था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद अजीब व गरीब वाकयात शुरू हो गए। रात को आहटें सुनाई देती थीं और दिन में भी अजीब साए नजर आते थे। हिस्सा हश्तम। बदरू का राज। बाबा हफीज ने कहा कि इस गांव पर एक बदरू का साया। कहा जाता है कि इस बदरू को अपनी जिंदगी में बहुत दुख पहुंचे थे। इसकी शादी को तोड़ दिया गया था और उसने बदला लेने के लिए अपनी रूह को हलाकत में डाल दिया। हिस्सा नहुम। हकीकत की तलाश। आरिफ और ज़ैनब ने इस बात को संजीदगी से लिया और इस बदरू के बारे में मजीद जानने का फैसला किया। उन्होंने पुरानी किताबें और दस्तावेजात की तलाश की। उन्हें मालूम हुआ कि बदरू का नाम राबिया था और उसकी कहानी बहुत दर्दनाक थी। हिस्सा दहुम। राबिया की कहानी। राबिया एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी शादी उसकी मोहब्बत फ़हीम से होने वाली थी, लेकिन शादी के दिन फ़हीम को कत्ल कर दिया गया था और राबिया को बेयार ओ मददगार छोड़ दिया गया। राबिया ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया और उसकी रूह भटकने लगी। हिस्सा 11। बदरू का मुकाबला। आरिफ और ज़ैनब ने फैसला किया कि वो राबिया की रूह को सुकून देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बाबा हफीज की मदद से एक रसूमात की तकरीब रखी। इस तकरीब में राबिया की रूह को सुकून देने की कोशिश की गई। रूह का सुकून। रसूमात की तकरीब के बाद राबिया की रूह ने आरिफ और ज़ैनब को अपना दर्द बयान किया। आरिफ और ज़ैनब ने इसकी बातें सुनकर उसके लिए दुआ की और उसके दुश्मनों के लिए मुआफ़ी मांगी। आखिरकार राबिया की रूह ने सुकून पाया और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। हिस्सा 13। अम्न की वापसी। राबिया की रूह के सुकून के बाद आरिफ और ज़ैनब के घर में दोबारा अमन आ गया। आहटें बंद हो गईं और खौफनाक साए गायब हो गए। आरिफ और ज़ैनब ने शुक्र अदा किया कि वो एक बेचैन रूह को सुकून देने में कामयाब हुए। हिस्सा 14। इखलाकी सबक। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मोहब्बत और हमदर्दी से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आरिफ और ज़ैनब की हिम्मत ने हमें दिखाया कि हमें कभी माजी की बदरूहों से डरना नहीं चाहिए। इख्तिताम। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, मोहब्बत और इंसाफ की राह पर चलकर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आरिफ और ज़ैनब की कहानी हमें यह दर्स देती है कि मुश्किलात का सामना करते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुकम्मल कहानी। ये कहानी 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस में मुब्तला रखेगी। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होगा।